हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर है एक और मूवी के साथ। और इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अजनबी शख्स अंधेरे में किसी डेड बॉडी को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है और तभी एक हसीन लड़की तमारा ये डरावना ख्वाब देखते हुए जाग जाती है। और अब दिखाया जाता है कि एक शख्स कब्र खोद रहा होता है जबकि उसके दो साथी गाड़ी के पास खड़े होते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि तमारा रेडियो पर खबर सुनती है कि एक औरत लापता है और फिर तमारा अपने दोस्तों से एक नदी पर मिलने को निकल जाती है। तो अचानक जेरी उसके पीछे आता है जिसकी वजह से तमारा डर जाता है। जेरी तमारा से मिलता है और डेट पर जाने की दरख्वास्त करता है पर तमारा उसे एक्सक्यूज करती है और जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। और फिर तमारा गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने दोस्त मैडी और ब्रूक को मोबाइल पे कॉल करके कहती है कि मैं रास्ते में हूँ। थोड़ी ही देर में तमारा की गाड़ी की फ्यूल खत्म हो जाती है और वो गाड़ी साइड पर पार्क करती है। उसी दौरान एक और गाड़ी तमारा की गाड़ी के पीछे आके रुक जाती है। उस गाड़ी से एक दाढ़ी वाला शख्स जिसका नाम मर्व होता है बाहर आकर तमारा को मदद के लिए पूछता है। तमारा उसे बताती है कि मेरी गाड़ी की फ्यूल खत्म हो चुकी है। मर्व कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तमारा इस शख्स को अजीब निगाहों से देखने लगती है और थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। अचानक वो शख्स कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और अपनी गाड़ी की तरफ फ्यूल लेने चला जाता है। अब इसके बाद तमारा अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें अपना लोकेशन बता रही होती है कि अचानक एक शख्स जिसका नाम किब होता है गाड़ी की खिड़की से तमारा से बात करने लगता है। तो तमारा अचानक उसे देखकर डर जाती है। असल में ये शख्स मर्व का भाई होता है जो तमारा से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। जवाब में तमारा उसे कहती है कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। तो वो तमारा से कहने लगता है कि क्यों ना हम झील पे एक पार्टी करें। जवाब में तमारा कहती है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और फ्यूल डालने का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकल जाती है। अब वो दोनों भाई उसके पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में तमारा अपने दोस्तों से मिलने नदी पर पहुंच जाती है जहां तमारा की फ्रेंड दो लड़कों को देखकर उनके पास पीने चली जाती है और उनमें से एक लड़का उससे कहने लगता है कि क्यों ना आज की रात एक साथ गुजारा जाए। ब्रूक एक्सक्यूज करते हुए कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज एक नाइट क्लब जाने वाली हूँ। और जब तमारा और उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं तो कोई उन पर नजर रखे होता है। अब दिखाया जाता है कि तीनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। अचानक उन्हें कमरे से बाहर एक आहट महसूस होती है। वो देखते हैं कि बाहर एक शख्स घूम रहा है तो वो फौरन कमरे का लाइट ऑफ करके इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वो सब खौफ के मारे दबे पांव दरवाजे के पास जाती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि बाहर जेरी है। जेरी दरअसल तमारा को पूल देने आता है। अब ये लड़कियां जेरी के नाम पर तमारा को तंग करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद तीनों अपनी गाड़ी में क्लब के लिए निकल जाती है जहां पहुंचकर वो तीनों टकीला ऑर्डर देती है लेकिन बारटेंडर उनसे पैसे नहीं लेता। और फिर मैडी रेस्टरूम चली जाती है। तमारा मैडी को चेक करने रूम जाती है जहां मैडी एक औरत से मिलकर नशा करती है और तमारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके ड्रग्स के बारे में ब्रूक को ना बताए। अब दो अजनबी लोग क्लब में दाखिल होते हैं जहाँ बारटेंडर को कुछ पैसे देते हुए इन लड़कियों के गिलास में नशा डालने को कहते हैं। बारटेंडर इन लड़कियों के गिलास में नशा डालते हुए उनको पेश करता है और साथ में कहता है कि ये उस शख्स ने आपके लिए ऑर्डर किया है। जब ये लड़कियां उस तरफ देखती है तो वो शख्स गायब हो चुका होता है। फिर भी लड़कियां उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो शराब पी जाती है और थोड़ी ही देर में तमारा की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो जल्द ही गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वही दो लड़के तमारा को उठाकर ले जाते हैं। जब तमारा की आंख खुलती है तो गाड़ी रुकने पे तमारा फौरन गाड़ी के नीचे छुप जाती है जहां वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर वो लड़की गई कहां। दरअसल ये वही दो भाई मर्व और किब होते हैं। ये दोनों अपने वालिद के साथ मिलकर लड़कियों को अगवा करते हैं। अब जब उनमें से एक गाड़ी के नीचे देखने लगता है तो तमारा उसे लात मारकर वहां से भागने लगती है और थोड़ी ही देर में वो दोनों भाई तमारा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों तमारा को अपने साथ ले जाकर बांध देते हैं और उनका डैड तमारा से कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे साथ एक प्लान है। और तमारा उनसे कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ कर रहे हो उसका खमियाजा तुम जरूर भुगतोगे। तो वो शख्स जवाब देता है कि हम हमेशा से यही करते आ रहे और तुम हमारी पहली शिकार नहीं हो। और फिर वो तमारा को बताता है कि उनकी फैमिली गॉड के लिए एक जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करना जरूरी समझते हैं। और इसी दौरान तमारा अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है मगर नाकाम होती है। और यहाँ किब अपने भाई से पूछने लगता है कि तमारा उनसे क्या बात कर रही थी। तो मर्व कहता है कि कुछ खास बात नहीं। तमारा जब अकेली होती है तो अपने मोबाइल को नीचे फेंकते हुए वॉइस कमांड पे लगाकर जेरी को एक वॉइस मेल भेजती है और उसी वक्त उसका मोबाइल बंद हो जाता है। अब मर्व कमरे से बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है और साथ ही सोचता है कि तमारा के साथ अगले दिन क्या किया जाएगा। इसी दौरान घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मर्व सोचने लगता है कि शायद उसके भाई किब ने दरवाजा बंद किया है। पर जब वो दरवाजे के पास आकर किब को ऐसा करने से मना करता है तो बिल्कुल उसी लम्हे उसके पीछे एक साया गुजरता है। किब अंदर से दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। मर्व उसकी बातों को इग्नोर करता है और चाबी लेते हुए गाड़ी में जा बैठता है। किब जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो सामने एक सफेद पोश औरत का साया देखता है। खौफ के मारे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा लेता है
और थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है तो देखता है कि नीचे कोई भी नहीं, जिसके बाद वो सब डिनर करने लगते हैं। और उसके बाद उनके फादर लकड़ी के बने एक डब्बे से एक औरत के बाल निकालता है और अपने मुंह पर रगड़ते हुए एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज होती है। फादर घबरा कर वो बाल वापस रखते हुए टीवी लॉन्च में आके देखने लगता है कि उसके बेटे टीवी देख रहे हैं। फादर अपने बच्चों को उसे डिस्टर्ब ना करने की तलकीन करते हुए अपने रूम चला जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने बच्चों को रूम बुलाता है। जब वो दोनों कमरे में आते हैं तो फादर उन्हें अपने बेड पे इंसानी हड्डियां बिखरे हुए दिखाता है कि फादर से कहता है कि ये सब तिमारा की वजह से हो रहा है। कि फादर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम जाके कमरा साफ करो। और यहाँ दिखाया जाता है कि फादर और उसका बेटा मर्व चिराग उठाए तिमारा के पास पहुंच जाता है, जहाँ उन्होंने तिमारा को रखा होता है और उससे पूछने लगते हैं कि क्या ये तुमने किया। पर तिमारा हैरान होकर पूछती है कि क्या कहना चाहते हो। फादर को गुस्सा आता है और वो तिमारा के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर लेता है। और इसी बीच बाहर किसी की आवाज होती है। मर्व और फादर जब बाहर देखने जाते हैं तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो वापस आकर फिर से तिमारा को चेक करते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि तिमारा की वॉइस मेल जेरी सुन लेता है, जहाँ तिमारा कहती है कि उसे 3 बंदों ने अगवा किया है। जेरी तिमारा को कॉल करता है मगर उसका नंबर नहीं लगता। अब किप को दिखाया जाता है जो तिमारा के पास आकर उसे कहता है कि मर्व और मेरे डैड तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। और वो ये भी कहता है कि मेरे फादर कहते हैं कि उसने बहुत सी लड़कियों को जन्नत भेजा है। तिमारा किप से पूछती है कि क्या तुम उनका यकीन करते हो। अब मर्व को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की मर्व के ऊपर लेट जाती है और इसके साथ खेलने लगती है। मर्व की जब आंख खुलती है तो वो खौफजदा होता है और फौरन अपना गन उठा लेता है, पर तब तक वो लड़की गायब हो जाती है। मर्व जल्दी अपने फादर के कमरे में जाता है जहां उसके डैड दीवार की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं और दीवार पर मोटे अल्फाज में लिखा होता है, क्या तुम हमें याद करते हो। अब किप भी कमरे में आ जाता है और उनके डैड उनके सामने तस्लीम करते हैं कि तिमारा एक शैतान है और उसने तमाम कुर्बानी देने वाली लड़कियों को वापस भेज दिया है कि वो वापस आए और उन्हें मार दे। और अगली सुबह वो तिमारा को खोल कर वाटर टब के पास एक रस्म के लिए लाते हैं, जहां फादर पूछता है कि क्या वो समझती है कि गार्ड उसे बचाएगा, लेकिन तिमारा उसे कोई जवाब नहीं देती। तो वो दोनों भाई तिमारा का सर पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं और वो इस तरह उसका सर कई दफा पानी में डुबोकर उसे टॉर्चर करते हैं। अब जब वो थक जाते हैं तो तिमारा को उठाकर वापस उसी कमरे में लाते हैं। यहाँ फादर किप को रस्सियां लाने और कब्र खोदने को कहता है, पर किप ऐसा करने से इनकार करते हुए कहता है कि तिमारा फरिश्ता नहीं, इसलिए वो जन्नत में नहीं जाएगी। पर फादर किप को मजबूर करता है तो वो उसकी बात मान लेता है। और अगले सीन में जेरी को दिखाया जाता है जो क्लब में आके बारटेंडर से तिमारा के बारे में पूछने लगता है, मगर बारटेंडर उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जेरी वहां से वापस चला जाता है। अब यहाँ तिमारा को दिखाया जाता है जो अपने हाथ खोलकर कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ किप कब्र खोद रहा होता है और पिचफोर्क से किप को डराते हुए उससे कुछ पूछने लगती है। उसी दौरान वो पिचफोर्क पकड़कर खुद ही अपने पेट में घोंप देता है और उसी कब्र में गिरकर मर जाता है। अब तिमारा जंगल में भागने लगती है तो मर्व अपने भाई को देखकर तिमारा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ उनके फादर को दिखाया जाता है जो नींद से उठकर अपने बेटों को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकलता है और फिर वो किप की बॉडी वहां देख लेता है। तभी कहीं से रोने की आवाजें आती है। फादर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है तो उसी वक्त 2 लड़कियां डरावने मास्क पहने इसके करीब खड़ी हो जाती है, जिन्हें अचानक से देखकर फादर डर के मारे गिरकर बेहोश हो जाता है। दरअसल ये लड़कियां ब्रूक और मैडी होती है जो तिमारा को बचाने वहां आती है, जबकि दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि मर्व तिमारा को पकड़े होता है और फिर तिमारा एक पत्थर उठाकर मर्व के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से मर्व वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तिमारा उसकी बॉडी फादर की बॉडी के पास लाती है, जहां उसके फ्रेंड्स पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती, जबकि दूसरी जानिब जेरी अब भी तिमारा को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद लड़कियां फादर और मर्व को बांध लेते हैं। अब ये लड़कियां उन दोनों को जगाते हुए उनसे कहते हैं चलो एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं 16 एंजल्स, यानी 16 लड़कियां जिनको इन्होंने मारा होता है। लड़कियां हाथ में गन उठाई होती है कि तुम्हारे पास 16 सेकंड्स है, जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाओ। तो फादर जल्दी जल्दी खुद को छुड़ाते हुए अपने बेटे को छोड़कर वहां से भागने लगता है, पर वो लड़कियां उसे मार देती है। यहाँ जेरी को दिखाया जाता है जो गन की आवाज सुनकर बैकअप के लिए कॉल करता है और इसी दौरान मर्व खुद को खोलकर भागने लगता है। लड़कियां उसे भी फायर करके मार देती है। उसी दौरान जेरी भी उनके पास पहुंच जाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है जहाँ मेडी ब्रू का कॉल उठा लेती है, जहाँ उसे मेल चेक करने को कहा जाता है। मेल चेक करने पर उन्हें एक मिसिंग लड़की मिलती है तो वो मुस्कुराकर कहती है कि तैयार हो जाओ एक नए ट्रिप के लिए। और यहाँ कहानी के आखिर में हमें पता चलता है दरअसल ये लड़कियां रखवाली होती है ऐसी लड़कियों की जिन्हें कुर्बान किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।